गाइज वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। गाइज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है, डेली सुबह मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का टैक्स केस जीता है। गाइस वो कौन सी कंपनी है? वो है वोडाफोन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। वोडाफोन ग्रुप ने भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस जीत लिया है। गैस यह मामला लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के टैक्स विवाद का है और इसमें 12 हजार करोड़ रुपए ब्याज है और 7,900 करोड़ रुपए जुर्माना है। गैस बात करते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर है। स्थापना हुई थी 1899 के अंदर। और गैस तो वोडाफोन कंपनी ने केस जीत लिया है 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बौद्धिक संपदा का सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? गैस वो कौन सा देश है जो भारत के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? उस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। इस समझौते का उद्देश्य अधिकारियों के बीच बौद्धिक संपदा जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रताव अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग को बढ़ाना है। इसीलिए यह एमओयू साइन किया गया है। गए दोनों देश एमओयू को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे और इसमें कार्यवाही सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी। गाइस बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है डेनिश क्रोन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, एनसीएआर ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शेष 3 तिमाहियों में भारत की जो जीडीपी में कितनी प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? गए 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए जो एनसीएआर ने भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर जो लास्ट के जो 3 महीने हैं उसके अंदर जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? गैस ये लगाया गया माइनस का 12.6%। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएआर ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 और 21 की शेष 3 माहियों में माइनस का 12.6% की गिरावट का अनुमान लगाया। जो लास्ट के जो 3 माह बचे हैं उसके अंदर जो जीडीपी है उसके अंदर जो गिरावट है वो माइनस का 12.6% का अनुमान लगाया। लेकिन गाइस इसके अलावा एनसीएआर ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए तो भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर 7% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया। बात करते हैं एनसीएआर के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और स्थापना हुई थी 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के शहरों के लिए $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? गाइस दी गई है एशिया विकास बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी गई ये मंजूरी। गाइस एडीबी ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। गाइस इसका जो उद्देश्य है लगभग 5.7 लाख लोगों को जल आपूर्ति सेवाएं प्रदान करना है और इसके साथ ये जो परियोजना है कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। गाइस बात करते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि जो कंट्री है भारत उसका जो स्टेट है राजस्थान
उसको $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। तो बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कब मनाया जाता है? गाइस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि यह विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के कैसे प्रभावित करता है। गाइस इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा चुना गया था क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया गया था। गाइस विषय के बारे में बात करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ विषय इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2020 की जो विषय है वो है पर्यटन और ग्रामीण विकास। गाइस बात करते हैं UNWTO के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन के अंदर है और अध्यक्ष हैं वो है जुराप पोलोलिका सविली। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? गाइस ये हैं लेबनान के। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। लेबनान के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार मुस्तफ़ा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफा की घोषणा की है। गाइस मुस्तफ़ा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था और जो हसन दीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर हुए भयानक विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था और इस विस्फोट में लगभग 200 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। ओके गाइस, तो बात करते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की जो राजधानी है वह बेरूत। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है लेबनानी पाउंड। ओके गाइस, तो मुस्तफ़ा अदीब है, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है BCCI ने भारत की महिला चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। गाइस ये किया गया है नीतू डेविड को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारत की बेहतरीन पूर्व महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस समिति के अन्य 4 सदस्यों के रूप में जो फर्स्ट है वो है मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल है। गाइस इस समिति को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और यह जो समिति है वो हेमलता कला की अगुवाई वाली पिछली समिति का स्थान लेगी, जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। ओके गाइस, तो अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नीतू डेविड को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब अपने नाम किया है? गाइस किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है वाल्टेरी बोटास के द्वारा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। फिनलैंड के मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी बोटास ने रूस के सोजी ऑटोड्रोम में आयोजित फॉर्मूला 1 एशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। गाइस यह सीजन की उनकी दूसरी जीत है और रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन दूसरे स्थान पर है, जबकि गाइस 6 बार के विश्व चैंपियन जो मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन है वो पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? गाइस जो जसवंत सिंह है एक कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? गाइस ये थे अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। गाइस उनका जन्म 1938 में राजस्थान में बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। किसने? जसवंत सिंह ने। और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ जो राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले ही जो श्री जसवंत सिंह है 1950-1960 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। गाइस जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2009 में प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन और इंडिपेंडेंस
में उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनकी प्रशंसा की थी, जिसके बाद से उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। और गाइस जिनका 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया। कौन है? डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थी गाइस, ये क्या थी? अर्थशास्त्री थी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया का हाल ही में निधन हो गया गाइस। उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में भी कुल 15 वर्षों तक सेवा की। गाइस उन्होंने ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनवाया है। किसने? डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया ने। गाइस उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2009 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया को। और गैस जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। तो गैस ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और गैस तो मिलते हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।